से एक बार ये समय हमारे जीवन में दिया है कि हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। प्रियो, आप कैसे हैं? और आशा करती हूँ कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह में भले चंगे हैं। प्रभु ने ये समय हमारे जीवन में दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके वचनों से सुने। तो आइए प्रियो, भजन संहिता 117 हम लोग निकालेंगे। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। सही में प्रियो, परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा है, तो परमेश्वर का वचन या एक समूह के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड। हर जाति के लोग परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर चाहता है आज कि हर जाति के लोग परमेश्वर की स्तुति करें और राज्य राज्य के लोग उसकी प्रशंसा करें। प्रियो, हम कितने बार परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं कि हर समय परमेश्वर से सिर्फ मांगते ही रहते हैं और हम बोलते हैं कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन कितने बार हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, कितने बार हम उसकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जाति के लोग, हर एक राज्य के लोग उसकी प्रशंसा और स्तुति करें। और क्यों करें? क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। प्रेज द लॉर्ड। सही में प्रियो, उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। आज हम जीवित पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर है। और आज हर एक जन हम अलग अलग जगह पे हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है, तो क्यों ना हम उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। जो महान सामर्थी परमेश्वर है और वो चाहता है कि उसके बच्चे उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। तो आइए प्रियो, जब हम आराधना के समय में जा रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें और हम अपने आप का हम समर्पण करें और हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय हम आपके चरणों के निकट आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि आपने ये पवित्र दिन, ये समय हमारे जीवन में दिया है कि हम आपकी स्तुति और महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें प्रभु। और आप हमेशा यही चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे बातें करें, आपकी महिमा करें परमेश्वर पिता। प्रभु, हम चाहते हैं वो हर एक को स्पर्श कीजिए परमेश्वर, जो भी इस आराधना में शामिल है, जो देख रहे हैं प्रभु, वो सभी को आप आशीषित कीजिए प्रभु। अपने सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। जब हम आपकी आराधना करने जा रहे हैं, वो हर एक को स्पर्श कीजिए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। आज की आराधना आप आशीषित कीजिए, आज का वचन आप आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। और प्रभु, होने दीजिए हमारे द्वारा आपकी महिमा और प्रशंसा परमेश्वर पिता। आगे का संपूर्ण समय हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं और एक छोटे से विनती को यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से करते सुन और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सही में प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है, स्तुति के योग्य है और इतना उसने हमसे प्रेम किया है कि वो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए पृथ्वी पे आया, हमारे उसके लिए उसने सब कुछ सहन किया। तो क्यों ना उस परमेश्वर की स्तुति हम लोग करेंगे जो महान परमेश्वर है, हमसे प्रीति करने वाला परमेश्वर है, करुणा करने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम उसकी प्रशंसा और स्तुति करेंगे। और इस समय हमारे बीच में ब्रदर रमन आएंगे और आराधना के लिए हमें अगुवाई करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर के महान और पवित्र नाम से हम सभी जो आज यहाँ पर उपस्थित है, परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारे मध्य में है। प्रियो, उसके वचन में हमने जैसे भजन संहिता में पढ़ा है कि ये जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। Praise the Lord. तो हम सब जो अन्य भिन्न भिन्न जातियों से हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए इस वीडियो के द्वारा हम लोग जो आराधना को कर रहे हैं, हम परमेश्वर की
स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसकी स्तुति करो। क्यों करना? उसका कारण यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। हालेलुया। आज का दिन हमने देखा है प्रियो, क्योंकि उसकी करुणा हम पर प्रबल हुई है। हालेलुया। तो आइए हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। अपने आंखों को हम लोग बंद करेंगे और उसकी आत्मा को हम लोग पुकारेंगे अपने मध्य में। तो परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं आपके उस पवित्र आत्मा के लिए जो आपने हमें एक सहायक और एक मददगार करके जो दिया है। वो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु तेरे नाम को हम स्मरण करते, तेरे नाम को धन्यवाद करते राजा यीशु मसीह। ओ प्रभु क्योंकि हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी करुणा हम पर प्रबल हुई है परमेश्वर पिता। ओ लॉर्ड वी जस्ट वांट टू से थैंक यू ओ सर्वशक्तिमान ईश्वर राजा। आपके नाम को धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं राजा। ओ लॉर्ड वी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए फिर उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और धन्यवाद करें उसके नाम को। तेरा
धन्यवाद करते राजा यीशु मसीह, जो तू हमारे मध्य में उपस्थित है परमेश्वर पिता। ओ प्रभु धन्यवाद करते राजा यीशु मसीह। ओ स्तुति के योग्य परमेश्वर, आइए प्रिय उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें और उसका जलाल करें जिसके योग्य वो परमेश्वर है। ओ लॉर्ड वी वर्शिप यू, वी थैंक यू लॉर्ड। ओ परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर राजा, आपकी महिमा करते हैं। ओ स्तुति के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की ही भेंट हम चढ़ाते हैं परमेश्वर पिता। वो हमारे सृजनहार परमेश्वर, तेरी स्तुति हम करते हैं, तेरी महिमा हम करते हैं राजा यीशु मसीह। ओ धन्यवाद करते हैं राजा, और ये आराधना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें बड़े आनंद और बड़े उत्साह के साथ। उस परमेश्वर को हम महिमा देंगे जिसकी योग्य वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया।
हमारे मध्य में उपस्थित है राजा यीशु मसीह। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं राजा। वो करते हैं तेरे नाम की स्तुति और महिमा, क्योंकि तेरी करुणा हम पर प्रबल हुई है राजा परमेश्वर। Oh Lord, we just want to say thank you Lord. Hallelujah. प्रिय उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा और उसका जलाल गाएं, क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। ओ राजा यीशु मसीह, सचमुच धन्यवाद करते क्योंकि तूने हमें चारों तरफ से घेर के रखा है परमेश्वर पिता। प्रभु किसी भी संकट सकेती या मुसीबत में तूने नहीं पड़ने दिया परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता तेरा करुणामय हाथ हमारे ऊपर में हमेशा बना हुआ है परमेश्वर पिता। तेरा अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर बना हुआ है परमेश्वर राजा। वो धन्यवाद करते राजा यीशु मसीह। वो आपकी स्तुति और आपकी महिमा हम करते हैं राजा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति करेंगे। हालेलुया। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया। उसकी आत्मा से भागकर हम कहाँ जा सकते हैं? वो परमेश्वर ने हमें चारों तरफ से घेर के रखा है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, लोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, लोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तुझे आगे पीछे घेर रखा है, हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हाँ परमेश्वर, तेरी आत्मा से भाग कर
अपने सामर्थ्य से प्रभु रचाई है और ये पूरी सृष्टि परमेश्वर पिता अपने सामर्थ्य से भरी हुई है। प्रभु अंधियारे में भी रहे फिर भी तू वहां है परमेश्वर पिता। वो प्रभु परमेश्वर पिता हम कहीं भी क्यों ना रहे, प्रभु तेरी अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा और हमेशा रहती है परमेश्वर पिता। वो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, वो धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। तो परमेश्वर राजा प्रभु यही तो सोच कर परमेश्वर पिता हम अपने मर्जी से प्रभु अपने जीवन में परमेश्वर पिता कुछ भी निर्णय लेकर के परमेश्वर पिता हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें यही लगता है कि हमें कहाँ परमेश्वर देख रहा है। हम कुछ भी ऐसे परमेश्वर पिता पापों में गिर जाते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि हमें यही लगता है कि क्या हमें परमेश्वर देख रहा है। तो परमेश्वर हमें निरंतर और हमेशा देखता है। प्रियो, एक नए समर्पण के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को, अपने जीवन को हम देंगे। हम परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु बहुत हमने अपने मन की, अपने मर्जी की परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु आज से परमेश्वर पिता आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी होती चली जाए। हमारे जीवनों में परमेश्वर पिता तेरा वचन पूरा होता हुआ हम देखना चाहते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, लेकिन ये तभी संभव है जब हम आपके वचनों पर, आपके पीछे पीछे हम चले परमेश्वर पिता।
मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को आऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को आऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, हाँ ईश्वर, हे परमेश्वर, हमें ऐसा बना दे ईश्वर कि हम आपको पसंद आए और तेरे दिल को भाए, ऐसा ही हम कार्य करें परमेश्वर। ओ राजा परमेश्वर पिता, बहुत कर लिए परमेश्वर पिता संसार को प्रसन्न करने वाली बातें और चीजें परमेश्वर पिता अपने जीवन में। ओ प्रभु, प्रभु लोगों के लाइक्स के लिए, डिसलाइक्स के लिए परमेश्वर पिता बहुत जी लिया परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, अब हमें जीना परमेश्वर पिता तेरी मर्जी के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार, तेरे कार्य को पूरा करते हुए राजा यीशु मसीह और तेरी महिमा को करते हुए परमेश्वर पिता। बहुत धन्यवाद करते राजा यीशु मसीह इस तमाम आराधना को, प्रभु इस संपूर्ण आराधना को आपके हाथों में देते हैं राजा। यही विनती करते हैं, हमारी इस आराधना को आपने ग्रहण किया है, धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में यूं ही पूरी होती चली जाए और हम कभी अपने मन की नहीं लेकिन आपके वचनों के अनुसार राजा यीशु मसीह अपने जीवनों में कार्यों को पूरा होता हुआ देखे परमेश्वर पिता। यही आपसे प्रभु आज की आराधना करते हैं, धन्यवाद के साथ हम आपको सारी महिमा देते हैं और ये आराधना प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में करें। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, हमने भजन संहिता के साथ परमेश्वर की आराधना की और फिर हमने स्तुति और आराधना के गीतों के साथ हमने परमेश्वर की आराधना की और अब ये समय है कि हम प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 55 अध्याय और इसके पहले वचन में ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, यहाँ पर हम लोग इस वचन में देखते हैं कि प्रार्थना में गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाहट के साथ यहाँ पर लिखा है, मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। कई बार हम लोग प्रार्थना को यूं सहजता से लेते हैं, लेकिन यदि हमारी प्रार्थना में गिड़गिड़ाना नहीं है, अब आप समझ सकते हैं गिड़गिड़ाने का मतलब क्या है। केवल सहज रूप से कहना नहीं है कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे दे दो, नहीं, हम लोग मन्नत मांगते हैं, हम लोग गिड़गिड़ाते हैं, हम लोग व्याकुल हो जाते हैं, अपनी आत्मा से होकर के हम उस विषय को लेकर के हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ना मेरे प्रियो। आइए, जब हम इस समय मध्यस्थता की प्रार्थना में जा रहे हैं, जो विषय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसे मान करके चलिए जैसे वो आपके अपने खुद के विषय है और इन विषयों को लेकर के आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे, हम गिड़गिड़ाएंगे और परमेश्वर से इस प्रार्थना के लिए हम लोग उनका हस्तक्षेप मांगेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, बारिश के वजह से ना भारत में कई जगह पर बाढ़ की स्थिति हो गई है और बाढ़ के वजह से कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं, कई लोगों का घर बार उजड़ गया है, कईयों के जानवर बह गए हैं, कईयों की फसल खेती नाश होने पर है। हम प्रार्थना करेंगे कि हे खुदा पिता, बाढ़ का प्रकोप कम होने पाए, अपने लोगों पर दया कर। फिर दूसरी प्रार्थना विनती हम लोग करेंगे प्रियो,
इन दिनों में हम लोग कई खबरों को हम लोग पढ़ रहे हैं, एक ही खबर को कई जगह से हम लोग सुन रहे हैं कि लोग निराशा के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। कई वजह से निराशाएं हो सकती है, कोई पारिवारिक है, कोई तबीयत से लेकर के है, कोई पैसों के वजह से है, कोई बहुत डर के वजह से है। निराशा आत्महत्या का पहला द्वार है। उसके कुछ सिम्टम्स, उसके कुछ चिन्ह पाए जाते हैं। निराशा के वजह से अकेलापन समझना, नकारात्मक सोचना, अपने आप को कुछ भी नहीं है ऐसा शून्य समझ जाना। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे बताने दीजिए, हमारा परमेश्वर हमारे बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। हमारी जो दूसरी प्रार्थना विनती है, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, ये आत्महत्या का जो आत्मा घूम रहा है, यीशु मसीह के नाम से बांध दिया जाए, ठहर जाए, लोग आत्महत्या ना करें, अपनी हर एक परिस्थिति पर वो जय पा ले। हम प्रार्थना करेंगे तीसरी प्रार्थना विनती, प्रियो, हमारे भारत देश में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जीवित एकमात्र परमेश्वर को अभी भी नहीं पहचानते, और इसीलिए तो पेड़ों में, मिट्टियों में, पुतलों में जिंदा खुदा को वो लोग ढूंढ रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु, मेरा गिड़गिड़ाना तेरे सामने योग्य ठहरे। प्रभु, मेरे भारत पर दया कर, हमारे भारत को इस श्राप से छुड़ा ले प्रभु, जो अज्ञानता में है, जो अभी भी आपको नहीं पहचानता। हम प्रार्थना करेंगे, चौथी प्रार्थना विनती है, हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो कोविड वार्ड में जो पाए जाते हैं, केवल पेशेंट्स ही नहीं, लेकिन डॉक्टर्स, नर्सेस, अटेंडेंट्स, जितने भी लोग वहां पर ट्रीट करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, आप उनकी सुरक्षा बन जाए। हम प्रार्थना करेंगे कोविड वार्ड में जिनको कोरोना हो गया, प्रभु उन पर दया कर, वो जल्द से जल्द चंगे होने पाए, और ये जो फैलाव है कोरोना का, यीशु मसीह के नाम से सीमित हो जाए, वो ठहर जाए, वो बन जाए। और अंतिम प्रार्थना विनती, हम प्रार्थना करेंगे मसीह प्रार्थना मंडली के लिए, और आप दर्शक जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रियो, यदि इस समय आपको कहीं पर दर्द है, अपने उस दर्द की जगह पर अपना हाथ रखिए विश्वास के साथ, और देखिए परमेश्वर की सामर्थ्य जरूर आपको छू लेगी, परमेश्वर जरूर आपको चंगा करेंगे, और अपनी महिमा को वो स्थापित करेंगे। आइए प्रियो, इन विषयों को लेकर के हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाएं। अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके दया के सिंहासन के निकट आते हैं, और प्रभु, हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारी जरूरत क्या है। प्रभु, इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बाढ़ के वजह से प्रभावित हो गए हैं। प्रभु, उनका घर बार उजड़ गया है, उनके जानवर मर गए हैं, उनका खेत खराब हो गया है। प्रभु, मैं इस समय विशेष प्रार्थना करता हूँ, अपने लोगों पर दया कीजिए स्वामी। जो अधिकारी गण है, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए कि ऐसे लोगों को किस प्रकार की सहायता वो करने पाए, और होने दीजिए प्रभु जी कि ये जो बाढ़ है वो आना ठहर जाए। प्रभु जी, उचित मात्रा में ही केवल बारिश हो, किसी का नुकसान ना हो। पिता, हम आपसे यही विनती करते हैं। प्रभु, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ इस समय उन लोगों के लिए जो अपने मनों में निराशा की वजह से आत्महत्या का विचार करते हैं और आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से यह आत्महत्या का विचार हम लोग बांध देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कोई विचार लोगों के मनों पर हावी ना होने पाएगा। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कहीं से तो प्रभु आपका शब्द ऐसे लोगों के कान में पहुंचे जो एक आशा देने वाला है, जो एक हिम्मत देने वाला है, जो एक उम्मीद देने वाला है, और लोग आत्महत्या करने से रुक जाए। प्रभु, इस समय मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ हमारे भारत देश के उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो आज भी अंधकार में जी रहे हैं, आज भी प्रभु जी पेड़ों में, पत्तियों में, मिट्टियों में, पुतलों में और इंसानों में, जानवरों में प्रभु जी आपको खोज रहे हैं। यीशुआ, दया कीजिए स्वामी, दया कीजिए, इस श्राप से हमारे भारत को छुटकारा दीजिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ लोग आपको, जो हमारे सारे विश्व को बनाने वाले परमेश्वर है, जो हमें बनाने वाले परमेश्वर है, जो हमें पापों की क्षमा देने वाले परमेश्वर है, जो हमें अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर है, आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर को लोग जानने पाए, पहचानने पाए। यीशुआ, हमारे भारत पर दया कीजिए। प्रभु, इस समय मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पिता, सारे लोगों पर अपनी दया को प्रकट कीजिए। कोई बड़ी परेशानी में से जा रहे हैं, कोई दुख तकलीफ में से, पीड़ा वेदनाओं में से जा रहे हैं, प्रभु छू लीजिए मेरे स्वामी। स्वर्गीय चंगाई उनके शरीरों पर उतरने पाए राजा,
और ईश्वरीय चंगाई के साथ में प्रभु जी वो आपकी आराधना करने वाले लोग ठहरने पाए। Bless us together, our Lord, and I just want to say thank you so very much। पिता मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं और ये विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, ये अब समय है कि हम अपनी भेंट, अपने अर्पण, अपने दशमांश को परमेश्वर के भंडार में लाएं और देने के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर्ष से देने वाला अर्थात अति आनंदित होकर के उदार मन से देने वाला परमेश्वर को प्रसन्न करता है, परमेश्वर को भावता है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये समय है कि भाई रमन हमारे बीच में एक विशेष गीत को गाएंगे और उस समय आप अपनी भेंटों को परमेश्वर के कार्य के लिए विशेष रूप से अलग कीजिएगा और जैसे भी आप कलीसिया तक या मुझ तक पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाएं ताकि परमेश्वर के कार्य को हम लोग आगे बढ़ाने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, ये समय है कि उस राजाओं के राजा और उस प्रभुओं के प्रभु के हम लोग उसके सामने जो है अपने भेंट और अपने अर्पण को चढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अपने बड़े उत्साह और आनंद के साथ में हम परमेश्वर को अपने भेंटों को अर्पण करेंगे। बड़े आनंद के साथ हम लोग गाएंगे, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, अब इस समय हम लोग इस भेंट के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके लोगों ने प्रभु जो आपसे प्रेम रखते हैं, आपके वचन के अनुसार अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपनी अर्पण को प्रभु जी
उन्होंने आपके पास में लाया है। एंड दिस इज फॉर यू ओ लॉर्ड। प्रभु ये आपके लोगों का आपके प्रति जो प्यार है वह है। पिता मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, इस भेंट को आप आशीषित कीजिए, स्वीकार कीजिए प्रभु जी, और आपके राज्य में इसका उपयोग होने पाए ऐसा अनुग्रह कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आपके तमाम लोगों को प्रभु जी कोई घटी में ना रहे, परंतु हर कोई भरपूरी में रह करके प्रभु भरपूरी से आपकी आराधना करने पाए, भरपूरी से प्रभु जी आपको भेंट देने पाए प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह कीजिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है। इस समय जब हम प्रभु आपके वचन में से सीखने जा रहे हैं, हमारा विश्वास बढ़ाइए प्रभु, हमारी आत्मिक कानों को, आत्मिक सोच को, आत्मिक समझ को खोलिए मेरे राजा, ताकि हम आपके वचन को सीखने पाए और वचन रूपी विश्वास प्राप्त करके आपकी आराधना करने वाले बनने पाए। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपनी पूरी स्वतंत्रता में जीवन को जी रहे हैं, उस स्वतंत्रता में जिसके लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। प्रेज द लॉर्ड। बीते रविवार को हमने हमारी स्वतंत्रता का जो दायरा है उसके बारे में हमने सुना था, और मैं विश्वास करता हूँ आज भी जब आप परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, सुनने के लिए बैठे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने बाइबल, नोटबुक और पेन के साथ में बैठे हैं। कुछ रेफरेंसेस को आप ज़रूर लिखेंगे और उसके अनुसार आप उस विश्वास को आप प्राप्त करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है सबसे बढ़कर, प्रेज द लॉर्ड, सबसे बढ़कर भेंट। एक समय की बात, एक छोटी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। शायद आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज के विषय को देखते हुए मैं सोचा कि शायद ये कहानी भी हमारी आज के विषय को समझने के लिए बहुत ही सहायताप्रद ठहरेगी। एक समय की बात है, एक ड्राइवर एक अच्छे कपड़ों की दुकान में जाता है, अच्छा बड़ा कपड़े का दुकान है, और वहाँ पर जा करके वहाँ का जो मालिक है उनसे वो कहता है कि साहब, आपके दुकान में सबसे कीमती, सबसे बेहतर और सबसे अच्छी जो शर्ट है वो आप मुझे दिखाइए। और वो उस ड्राइवर के तरफ देख रहे थे, उसका हुलिया बिल्कुल खाकी रंग का और थोड़ा सा मटमैला उसका रंग, और देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत नहीं, क्योंकि ड्राइवर है वो। तो मालिक उसके तरफ देखने लगा और पूछने लगा, अरे तू इतना महंगा शर्ट खरीद पाएगा क्या? तू ये महंगा शर्ट खरीद करके करेगा क्या? तू तो ड्राइवर है, तेरा यूनिफॉर्म तो अलग होता है। उसने बोला, साहब आप मुझे दिखाइए तो सही, सबसे महंगी वाली शर्ट दिखाइए, सबसे अच्छी वाली शर्ट दिखाइए। और जब मालिक ने अपने कर्मचारियों को बताया कि ठीक है भाई, इसको शर्ट दिखा दो, तो उसने एक शर्ट को चुना जो सबसे ज़्यादा कीमती थी, बहुत ही खूबसूरत थी, आकर्षित थी, और उसने साइज के अनुसार उसने शर्ट को खरीद लिया और कहा कि साहब इसका दाम बताइए। और वो बोले कि तू दे पाएगा, ये बहुत महंगा है, साहब आप दाम तो बताइए, कहने लगा वो ड्राइवर। और जब मालिक ने उसका दाम बताया, वो काफ़ी महंगी शर्ट थी। उसने बिना कुछ सोचे अपने बटुए में से पैसे निकाले, उस मालिक के सामने रख दिए, और मालिक उस ड्राइवर के चेहरे की तरफ देखता रहा। उसने पूछा, भाई साहब एक सवाल करूं? तो ड्राइवर ने कहा, पूछिए। इस शर्ट का आप करने क्या वाले हैं? तो उस ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए बताया, साहब आज मेरे मालिक का जन्मदिन है, और ये शर्ट मैंने मेरे मालिक के लिए खरीदी है, जिनकी कार मैं चलाता हूँ। काफी लोग आश्चर्यचकित हुए, और वो उस गिफ्ट को लेकर के, उस शर्ट को लेकर के चला गया। 2 दिनों के बाद में फिर वही कार उस शॉप के सामने, उस दुकान के सामने आकर के रुकी, वही ड्राइवर, लेकिन अब की बार उस कार में से उसका मालिक उतरा और वही शर्ट को पहने हुए था। उसने अपने मालिक को गिफ्ट किया था बर्थडे के दिन। और दूसरे दिन उस मालिक को नहीं मालूम था कि ये शर्ट किसने दिया है। दूसरे दिन 2 दिनों के बाद में ये मालिक उसी शॉप पर जाता है और उस मालिक से कहता है, जो कि बड़ा हैंडसम और अच्छा रईस ज़्यादा मालिक दिखता है, और उस मालिक से कहता है, शॉप के मालिक से कहता है कि जो भी सस्ती सी शर्ट होगी
ऐसे काम चलाओ वाली तो वो दिखा दीजिए मुझे। तो लोग सोचने लगे कि इतना रईसज़ादा, इतना हैंडसम, इतना धनी दिखने वाला इंसान ये एक सस्ती और ऐसी काम चलाऊ शर्ट कैसे क्या पहन सकता है। तो फिर भी उन्होंने बिना कुछ बातचीत किए उन्होंने खरीद लिया। और जब वो शर्ट के पैसे चुकाने पर ही था तो दुकान के मालिक ने उनसे पूछा, सर यदि आपको यदि कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं एक सवाल करूं। तो इस जो धनी व्यक्ति था वो कहने लगा, हाँ पूछिए। तो उसने कहा कि सर आप इतने धनी दिख रहे हैं, आप इतने रॉयल, आप इतने हैंडसम दिख रहे हैं, ये सस्ती सी शर्ट लेकर के आप क्या इसे पहनने जा रहे हैं? उसने कहा, उस धनी व्यक्ति ने, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा जो ड्राइवर है ना, आज उसका जन्मदिन है, उसके लिए मैंने खरीद लिया हूँ। और ये सोच करके वो दुकान का मालिक और वहाँ के कर्मचारी लोग हैरान से रह गए। उस मालिक ने कहा, साहब आपने आज जो शर्ट पहनी है, आप जानते हैं ये शर्ट भी इसी दुकान से खरीदी गई। और क्या आप जानते हैं सर ये शर्ट आपको कहाँ से मिली? बोले, नहीं, मेरे गिफ्ट के पैकेट में रखा हुआ था, 2 दिन पहले मेरा जन्मदिन था और एक पैकेट खोला तो मैंने इस शर्ट को पाया और मुझे अच्छी लगी, मैं इसको रोज़ पहन रहा हूँ। तो दुकान के मालिक ने बताया, सर ये जो शर्ट आपने पहन रखी है इस दुकान की सबसे कीमती शर्ट है और इसको आपके ड्राइवर ने 2 दिन पहले हमें से खरीदा और वो यही कह रहा था कि आज मेरे सर का, आज मेरे बॉस का जन्मदिन है और आज मैं उनको गिफ्ट देना चाहता हूँ। शर्म के मारे उस धनी का चेहरा मानो निकल गया। वो नीचे मुंडी डाल करके काफ़ी कुछ देर तक ऐसे ही खड़ा रहा। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम जब भेंट के बारे में सोचते हैं तो भेंट कीमत से नहीं आंकी जाती, लेकिन हम किस भाव से भेंट को दे रहे हैं, किस उद्देश्य से, किस मनसा से हम भेंट को देते हैं, वो मनसा, वो इच्छा, वो नजरिया, वो दृष्टिकोण, वो पर्सपेक्टिव, वो मायने रखता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज के हमारे मनन के लिए पवित्र शास्त्र में से जो शास्त्र भाग मैंने चुना है, मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय और वचन 41 से 44 तक। मरकुस 12 वचन 41 से 44 तक। और पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेरे के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। वचन 44, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात उसकी सारी जीविका डाल दी है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सा चित्र है, कोई काल्पनिक कहानी यीशु मसीह नहीं बता रहे हैं। अब यीशु मसीह कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह वास्तविक है, आपका और मेरा उद्धार करता है, और वो देह में होकर के आया। और यह यीशु मसीह मंदिर के सामने बैठे हैं, और वो भी कहां पर? जहां पर भेंट चढ़ाई जाती है। लिखा है यहाँ पर कि मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था, देख रहा था, देख रहा था, और आज भी वो देखता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जिसकी आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं सकता। हमारा परमेश्वर वह है जिसकी आंखें हैं और वो देख सकता है। हालेलुया। आज भी देखता है मेरे प्रियो। और यहाँ पर वचन 43 में हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे बढ़कर इस कंगाल विधवा ने डाला है। अपने बाइबल में उस बात को रेखांकित कर दीजिए, गोल कर दीजिए, या कहीं पर लिखिए सबसे बढ़कर। प्रेज द लॉर्ड। और फिर वचन 44,
सब ने अपने धन की बढ़ती में से, प्रेज द लॉर्ड, उस शब्द को भी रेखांकित कीजिए, सब ने अपनी बढ़ती में से, और बाद में ऐसा लिखा है परंतु इसने अपनी घटी में से, प्रेज द लॉर्ड, सबसे बढ़कर भेंट चढ़ाई सब ने अपनी बढ़ती में से और इस विधवा ने अपनी घटी में से। नाउ मेरे प्रियो, इस समय क्या आपकी आवक, आपका पैसा बढ़ती का है या घटती का है? रोजगार कम हो रहा है, सैलरी कम मिल रही है, कटौती हो रही है ना? हमारा जो आवक है वो क्या बढ़ रहा है या कहीं घट रहा है? फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से मेरे प्रियो, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें प्रभावित हो गई, आपकी, मेरी, हम सबों की आवक भी प्रभावित हो गई है। और अब यही वो समय है अपने विश्वास को प्रमाणित करने का कि मैं किस परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस शास्त्र भाग में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा है, और क्या देख रहा था कि किस प्रकार से, यहां पर लिखा है वचन में, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से, किस प्रकार पैसे डालते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह देख रहा था, वो कोई बीमार लोगों को नहीं देख रहा था कि अब मैं किसको चंगा करूं, वो ये नहीं देख रहा था कि कौन पापी है फिर मैं उसको बताऊं कि तू पापी है, राजा मैं तेरा उद्धार करूंगा। यीशु मसीह ये सब नहीं देख रहा था, लेकिन यीशु मसीह जब मंदिर के भंडार के सामने बैठा था, वो देख रहा था कि लोग किस प्रकार से, वो ये भी नहीं देख रहा था कि लोग कितना पैसा डाल रहे हैं, कैसा पैसा डाल रहे हैं, वो किस प्रकार से यीशु मसीह हमारा, किस प्रकार से हम अपनी भेंट परमेश्वर के भंडार में लाते हैं, वो उसे देखता है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है यहां पर कि बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। प्रेज द लॉर्ड। अब जिसके पास जितना होगा वो उतना ही तो डालेगा। यदि धनवान डालने में कंजूसी करेगा तो फिर है ना, क्या उसमें क्या फर्क पड़ता है? या यदि कंगाल कहीं से कर्जा ला करके डालेगा तो भी उससे क्या फर्क पड़ता है? धनवान जो थे, यहां पर लिखा है कि बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। प्रेज द लॉर्ड। जो धनी है, जिसके पास में है, जिसके पास में ज्यादा है, वो और ज्यादा दे। प्रेज द लॉर्ड। जितनी हमारी हैसियत रहेगी, जितना हमारे पास में रहेगा, उतना ही तो हम देंगे। लेकिन फिर आगे यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, कुछ विशेष चित्र यीशु मसीह के सामने आता है, और काफी लोग आ रहे हैं, कुछ धनवान आ रहे हैं, कुछ मिडिल क्लास के आ रहे हैं, कुछ गरीब भी आ रहे हैं, और तमाम लोगों को देखते हुए यीशु मसीह देख रहे हैं कि धनवान बहुत कुछ डाल रहे हैं, लेकिन वचन 42 के पहले भाग में लिखा है इतने में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये जो शब्द है इतने में, कुछ विशेष चित्र को दिखाता है। इतने में एक कंगाल विधवा, माइंड कीजिए, दो बातें हैं, एक कंगाल और एक विधवा। पहले तो वो कंगाल है, कंगाल का मतलब आप समझते हैं, राइट? कंगाल यानी जिसके पास में कुछ भी नहीं है, जिसके पास में बस थोड़ा सा जी रहे हैं, बस कंगाल। और लिखा यहां पर विधवा, शायद उसके ड्रेस कोड से, है ना, या कहीं से उसने पहचान लिया कि शी इज अ विडो, वो विधवा है। अर्थात उसकी आवक का स्रोत जो उसका पति होना चाहिए था वो मर गया है, वो मिट गया है। अब ये कहीं से तो भी जी रही है, वो कंगाल है, उसके आवक का स्रोत मिट गया है, उसका जो पारिवारिक खुशी देने वाला जो रिश्ता है, पति जो है, वो भी नहीं है। और ऐसे परिस्थिति की एक महिला वहां पर आती है, और वो किस प्रकार डाल रही है। उसने, यीशु मसीह ने उसके प्रकार को देखा होगा, और तभी तो उसने अपने चेलों को पास बुला करके कहा कि देखो, इस कंगाल विधवा के बारे में लिखा है कि उसने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली।
उसने बहुत थोड़ा सा, जो भी उसके पास शायद कोई 1-2 सिक्के रहे होंगे, जो बहुत ही अंतिम चरण वाले सिक्के हैं। अब इन दिनों में तो कई जगह पर 50 पैसे भी नहीं चलते मेरे प्रियो, है ना। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि शायद बचे हुए आखिरी के 1 रुपए वाले शायद 2 सिक्के होंगे उसके पास में, और वो उसने अपने कपड़े को कहीं गांठ बांध करके रखी होगी शायद, और फिर वो वहां से निकाल करके चुपके से आकर के डाल रही है और वहां से आगे बढ़ रही है। लेकिन कोई तो है जो उसके उस चुपके से उसकी उस गुप्त भेंट को भी देख लेता है और वो अप्रिशिएट करता है, सराहता है। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसा क्या है जो उसके पास देख लिया और जिसके वजह से वो कह रहा है कि यह वो महिला है जिसने सबसे बढ़कर डाला है। क्योंकि वो धनवानों को देख रहा था, वो बहुत कुछ ला रहे हैं। एक गरीब कंगाल विधवा आ रही है, 2 दंडियों को, 2 सिक्कों को भंडार में डाल करके जा रही है। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या वो धनवानों का फेवर कर रहे हैं जब वो धनवानों के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत बहुत कुछ लेकर के आए, या फिर क्या उस कंगाल विधवा की वो तारीफ कर रहे हैं? क्या देने के मामले में हमारा परमेश्वर पक्षपात करता है कि कौन कितना देता है? आप 10,000 दे रहे हैं या 10 रुपए दे रहे हैं? यदि आप 10,000 दे रहे हैं तो परमेश्वर आपकी तारीफ कम बहुत ज्यादा करेंगे, और 10 रुपए दे रहे हैं तो बहुत कम करेंगे। ऐसा कुछ है क्या? कम ऑन, ऐसी बात नहीं है मेरे प्रियो। आज वही बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे बढ़कर भेंट परमेश्वर के नजर में कौन सी है जो कि परमेश्वर को पसंद आ गई? यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह ने उस भेंट को, उस स्त्री को देखा, उसने यहाँ पर उसकी तारीफ की और तारीफ में ये शब्द कहे, सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। उसने अपनी घटी में से डाल दिया है। She was lacking, उसको जरूरत थी। और आपको भी इन दिनों में जरूरत है। आपको पैसे चाहिए, किसी का कर्जा चुकाना है, किसी को कुछ देना है, किसी को कुछ पेमेंट करना है। आपकी आवक बहुत धीमी है, बहुत कम आ रही है। मेरे प्रियो, यही वो समय है कि ऐसे में क्या आप जो परमेश्वर को देना चाहिए वो देते हैं या रोक लेते हैं? जो भी आपकी इनकम है, जो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए, तभी परमेश्वर हमारी तारीफ करेंगे। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस स्त्री के हृदय को देखा, उस स्त्री के भाव को देखा, उसने अपनी घटी में से लाया। यहाँ पर यीशु मसीह उसके तारीफ में कहते हैं अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया, अपनी सारी जीविका। क्या आप इन दिनों में भी, यदि परमेश्वर आपके मन में इस बात को डालते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, इस महीने का तेरा पूरा तनख्वाह, पूरा पगार मेरे कार्य के लिए तू दे डाल, क्या दे पाओगे? या कोई दूसरा विचार आपके दिमाग में घूमता रहेगा, फिर प्रभु मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कौन भरेगा, फिर प्रभु मेरे मोबाइल में रिचार्ज करना है वो कहां से होगा, फिर प्रभु मेरे घर में गैस सिलेंडर के लिए कहां से आएगा? क्या आप दूसरे विचारों को लेकर के चल रहे हैं? इस गरीब कंगाल विधवा ने इस बात का विचार बिल्कुल भी नहीं किया कि यदि मैं परमेश्वर के भंडार में यदि ये 2 सिक्कों को डाल देती हूं तो आज शाम को मैं और हमारा घर में जो भी है, मैं क्या खाऊंगी, मेरे साथ में क्या होगा? she was not at all thinking of anything else. वो किसी भी बात का विचार नहीं कर रही थी। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस स्त्री के भाव को देखा। नीति वचन 15 अध्याय, नीति वचन 15 अध्याय और वचन 11 में प्रियो, हमारे परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं तो निश्चय मनुष्यों के मन भी। हालेलुया। यदि अधोलोक और विनाश लोक, जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं तो निश्चय मनुष्यों के मन भी। हमारा मन परमेश्वर के सामने खुला रहता है जब हम परमेश्वर के भंडार में, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर को कुछ देने के बारे में जब हम सोचते हैं।
यदि आपको डॉक्टर के पास में जाना है, क्या आप अपने मन में पूरी तैयारी करके नहीं जाएंगे कि ठीक है डॉक्टर के फीस इतनी है और डॉक्टर शायद कुछ जांच करने के लिए बोलेंगे, तो मेरे अपने मन की तैयारी के साथ में आप नहीं जाते हैं। डॉक्टर के पास जाना है, किसी लैब टेक्नीशियन के पास में जाना है, कुछ जांचने के लिए जाना है, मेडिकल स्टोर में जाना है। जब आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पूरी तैयारी के साथ में रहते, जुगाड़ करके रखते हैं पैसों का, तो फिर जब हम परमेश्वर के कार्य की जब बात आती है, परमेश्वर के भंडार की जब बात आती है मेरे प्रियो, हम अपने मनों को जांचे कि क्या हमारा मन परमेश्वर के लिए खुला है। इस कंगाल गरीब विधवा का मन परमेश्वर के लिए खुला था। यहाँ पर लिखा है कि निश्चय मनुष्यों के मन भी, यिर्मयाह 20 अध्याय और वचन 12 में ऐसा लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकद्दमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। यिर्मयाह की पुस्तक में यहाँ पर वो परमेश्वर के बारे में वो ये जानता है और इसीलिए तो वैसा पुकारता है और वो ये कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हृदय और मन का ज्ञाता अर्थात मन को जानने वाला, मन को जांचने वाला, मन को पहचानने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। आज यदि हमको परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ देने की बात है, परमेश्वर जानता है हमारे मन में कैसा विचार चलता है, परमेश्वर जानता है आपके पास में कितना है, परमेश्वर जानता है कि आप और कितना दे सकते हैं। लॉर्ड नोज योर लिमिटेशंस। परमेश्वर आपकी मर्यादाओं को जानता है कि आप कितनी हद तक दे सकते हैं। यदि हमने कम दिया हम चूक जाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर मन का ज्ञाता परमेश्वर है। यहाँ पर हम लोग इस जो मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय के उस कंगाल विधवा के बारे में लिखा है कि उसने 2 दमड़ियों को वहां पर डाला। शी हैड 2, उसके पास में 2 थे। उसने ये नहीं सोचा कि एक मैं भंडार में डाल देती हूँ और एक मेरे पास में रखती हूँ, मेरा भी तो गुजारा होना चाहिए, मेरा भी तो खर्चा निकलना चाहिए। उसने ये नहीं सोचा। बाइबल में साफ लिखा है उसने 2 दमड़ियां उस भंडार में डाली। 2, उसके पास 2 ही थी और उसने पूरी की पूरी वो 2 वहां पर डाल दी, क्योंकि यीशु मसीह उसके बारे में बता रहे थे उसने अपनी घटी में से डाला, अर्थात उसने अपनी सारी जीविका, शायद हो सकता है कि वो पूरे दिन भर की उसकी कमाई होगी, उसने कुछ काम किया होगा और उसको 2 ही दमड़ियां मिली, लेकिन जब वो भंडार में जा रही, परमेश्वर के भवन में जा रही है, तो उसने अपना पूरा पेमेंट परमेश्वर के भंडार में दे दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हृदय और मन का ज्ञाता ईश्वर है मेरे प्रियो। पहला इतिहास और 28 अध्याय और फिर वचन 9 में हम लोग पढ़ते हैं। पहला इतिहास 28 अध्याय और वचन 9 में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। मेरे प्रियो, पिता अपने पुत्र को इस बात को समझा रहा है कि हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर फिर भी हमारे मन को जांचता है। जब हम भजन संहिता में से सुनते हैं, यहोवा परमेश्वर फिर भी हमारे मन को जांचता है कि हमारा मन किस तरफ विचार कर रहा है। जब हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, जब हम भेंट के गीत को सुनते हैं, जब हम अपनी भेंटों को इकट्ठा करते हैं, जब हम आराधना के समय में बैठते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे मन को जांचता है कि इस समय ये मेरे बारे में सोच रहा है या प्रार्थना के समय के बाद में अब उसे क्या करना है वो उसके बारे में सोच रहा है, या प्रार्थना में बैठने से पहले वो कहां पर था उसके बारे में सोच रहा है। मेरे प्रियो, जो समय परमेश्वर का है वो केवल परमेश्वर ही को दीजिए। प्रतिदिन
प्रतिदिन जो दिन परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दीजिए। जो भेंट परमेश्वर के लिए है वो परमेश्वर को दीजिए। That which belongs to the Lord, it belongs to the Lord. जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर ही का है, हम उसे लेकर और किसी को नहीं दे सकते। आराधना के समय में हमारे मन के विचार है ना, हमारा ध्यान, हमारा एक चित्त होना, हमारी आत्मा, यदि हमारे जब परमेश्वर की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, हम लोग एक होने का अनुभव नहीं पाएंगे। लिखा है यहाँ पर कि खरे मन प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। सुन रहे हैं आप, हमारा परमेश्वर समझता है। मेरे प्रियो, यिर्मयाह की ही पुस्तक में 17 अध्याय के वचन 10 में बहुत ही प्रसिद्ध ये वचन है। आप जानते हैं, अपने बाइबल में इसको अंडरलाइन भी शायद आपने किया होगा, यदि नहीं तो आज कीजिए। यिर्मयाह 17 अध्याय और वचन 10 में लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। सुना आपने? और उसके ऊपर वाला जो वचन है, वचन 9 में भी लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। फिर वचन 10 में लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको जांचता है, परमेश्वर आपको जानता है। अपने मन को प्रियो, आप मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। लिखा है यहाँ पर, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। पहला अगला वचन कहता है, मैं यहोवा जानता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, सबसे बढ़कर भेंट यदि देना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन कीजिए। सबसे बढ़कर भेंट आपके मन से जो आती है, यदि आप मन से 2 दमड़ियां भी डालते हैं, परमेश्वर उसको सराहेगा। लेकिन यदि आप कुड़कुड़ाते हुए बहुत सारा भी ला रहे हैं, परमेश्वर मन को जांचता है। यदि आप कुड़कुड़ाते हुए भी थोड़ा सा भी ला रहे हैं, परमेश्वर आपके उस भेंट के बारे में सोचेगा कि इसका तो दिल ही नहीं है, ये केवल दिखावा कर रहा है कि यस मैं भी दे रहा हूं। हाँ, कम ऑन, हम परमेश्वर को चीट नहीं कर सकते, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। मेरे प्रियो, रोमियो के नाम पत्री 8 अध्याय और फिर वचन 27 में और एक वचन हम जांच के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। रोमियो 8 और 27, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, और मनों का जांचने वाला जानता है। सुन रहे हैं आप? और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आत्मा की लालसा क्या है, आत्मा का उद्देश्य क्या है, किस आत्मा से आप विनती कर रहे हैं। दिस इज टॉकिंग अबाउट प्रेयर। यह विनती के विषय में लिखा है। परमेश्वर हमारे आत्मा में देखता है कि ये किस आत्मा से गीत गा रहा है, किस आत्मा से मुझे स्तुति दे रहा है। परमेश्वर किस देखता है अपनी आत्मा से कि किस आत्मा से ये प्रार्थना मुझसे कर रहा है, विनती मुझे दे रहा है। परमेश्वर देखता है कि किस आत्मा से ये अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपने अर्पण को मेरे पास में ला करके दे रहा है। परमेश्वर आत्मा जानता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर हमारे देने के, हमारे हृदय के मकसद को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने धनवानों के मकसद को भी देखा। उनके पास बहुत था, उन्होंने बहुत लाया। यीशु मसीह ने उनको उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं की। यीशु मसीह ने है ना उनके बारे में कुछ गलत सलत नहीं कहा कि धनवानों ने बहुत कुछ लाया, लेकिन यीशु मसीह ने तारीफ की उस कंगाल विधवा की जिसके पास में 2 दमड़ियां थी
और वो दोनों परमेश्वर के भंडार में डालती है। यीशु मसीह को वही बहुत अच्छा लगा कि वाह, दिस इज द वे ऑफ गिविंग, क्योंकि वो देख रहा था कि लोग किस प्रकार से लाते हैं। धनवानों को यदि पूरा धन देने के लिए बोला जाता, क्या वो दे पाते? लेकिन एक कंगाल ने, उसके पास में जो भी था, अपनी कंगाली को भी उसने परमेश्वर को दे दिया। यस, आई कैन से दैट। उसके पास में वो कंगाली का था 2 दमड़ी और वो उसने दे दिया। मेरे प्रियो, आज यदि आप घटी में से जा रहे हैं, चिंता ना कर। या आज यदि आप घटी में से जा रहे हैं, आज जर तुम्ही अडचणीतून जात असाल, काळजी करू नका. आपली अडचण परमेश्वराला देऊन टाका. जे काही तुमच्या जवळ आहे ते परमेश्वराला देऊन टाका आणि परमेश्वर पहा तुमच्यासाठी काय करतो ते. त्याला ओळखून पहा, उसको जांच करके देखिए, परख करके देखिए, यहोवा क्या ही भला परमेश्वर है. मेरे प्रियो, इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर अर्थात अपनी घटी में से और अपनी सारी जीविका उसने परमेश्वर के भंडार में उसने अर्पण कर दिया. क्या होता यदि उस कंगाल विधवा को पता चलता या उन धनवानों को यदि पता चलता कि ये जो यीशु मसीह जो मंदिर के भंडार के सामने बैठा है, यही तो परमेश्वर है, यही तो है वो जो हमारा बनाने वाला है, जो हमारे पापों की क्षमा करने वाला, यही तो मेरा उद्धार करता है. क्या तब भी वो अपनी भेंट को भंडार में डालते या यीशु के हाथ में रख देते, यीशु के चरणों पर रखते और कहते, खुदा दिस इज फॉर यू, लॉर्ड प्रभुआ ये आपके लिए है, आप मेरा सब कुछ है. केवल ये सिक्के, ये बहुतायत, ये पैसे ही क्या प्रभु, मैं सब आपका हूं. और वो उसके पीछे हो गए. जब हम परमेश्वर से उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमको अच्छे से अच्छा दे, तो हमें भी जब परमेश्वर को देना है, हमें भी अच्छे से अच्छा देना चाहिए. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. क्या आप उस ड्राइवर के जैसे हैं जो परमेश्वर को एक बहुत रॉयल समझते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित समझते हैं, अपने मालिक को वो बहुत ही महान समझता था और इसीलिए सबसे कीमती तोहफा, सबसे महान भेंट लेकर के आया. अर्थात उसकी औकात नहीं थी उतनी, वो तो केवल मामूली सा ड्राइवर था, लेकिन फिर भी महंगे से, क्योंकि वो अपने मालिक को कुछ देना चाहता था. लेकिन मालिक ने, उसका नजरिया अलग था. वो अपने बहुतायत में से भी कुछ फेंकना चाहता था. उसकी विचारधारा अलग थी. किस विचारधारा को लेकर के हम चलते हैं जब हम परमेश्वर के भंडार में कुछ लाने के बारे में सोचते हैं? मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वचन आपके समझ में आया होगा. प्रभु आपको आशीषित रखे. आइए हम प्रार्थना करें. प्यारे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे परमेश्वर हैं. आप बहुतायत के परमेश्वर हैं. प्रभु, आपने उस कंगाल विधवा की भी सराहना की, क्योंकि आपने उसके 2 दमड़ियों को केवल पैसों के रूप में नहीं देखा, लेकिन उसके हृदय को देखा प्रभु जी, कि वो हृदय से धनी थी. और उसके उस सबसे बड़ा उसका जो मन था, सबसे बड़ी जो उसकी मनसा थी, सबसे बड़ा जो उसका आत्मा था, उसके आत्मा की सराहना आपने की है प्रभु. मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसा अनुग्रह अपने लोगों को दीजिए प्रभु, कि जब आपको देने की बारी आए तो हम ये ना सोचे कि एक परमेश्वर का और एक मेरा. नहीं, दोनों मेरे परमेश्वर के, मैं भी मेरा परमेश्वर का. लॉर्ड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. प्रभु, इस सोच को हमें समझने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी, कि जो कुछ हमारे पास में वो सब आपका दिया हुआ है, वो सब आपका है. प्रभु, हमें हमारी घटी के दिनों में भी आपको देना सिखाइए मेरे राजा. प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है. सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं. आमीन. आइए हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना करें. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो. हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर. हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है. आमीन. और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति, संगति और सामर्थ आप सभी विश्वासियों के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा बनी रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस।